हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री का यूनिट 7 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक मानव शरीर संरचना के सभी महत्वपूर्ण आईएमपी फैक्ट पढ़ेंगे। इसके पूर्व मैंने इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे पिछले वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं। कल हमने इसमें ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट पढ़े थे। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रक्त का लाल रंग किस वर्ण या पिगमेंट के कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। याद रखिएगा कि रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया है, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। किस कोशिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है? तो ये डब्ल्यूबीसी में होता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए इसे वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, क्योंकि इसका रंग भी लाल रंग की नहीं होती। डब्ल्यूबीसी वाइट रंग की होती है, इसलिए वाइट ब्लड सेल्स इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 क्यूबिक मिलीमीटर होती है, या 8000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये 24 से 30 घंटे होता है, या फिर इसे 1 से 2 दिन भी एग्जाम इस तरह का ऑप्शन में दिया जाता है, या 1 से 2 दिन पूछा जाता है, या फिर 24 से 30 घंटे इस तरह से ऑप्शन पूछा जाता है। वह कौन सा कोशिकांग है जो केवल स्तनधारियों में पाया जाता है? तो ये बिंबाणु है, जिसे थ्राम्बोसाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा, बिंबाणु या थ्राम्बोसाइट्स केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, मेमल्स में। आगे देखते हैं, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में की थी। और रक्त समूह कितने होते हैं? रक्त समूह होते हैं 4 होते हैं। ये ए बी और ओ 4 ब्लड ग्रुप से होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ये ब्लड ग्रुप ओ होता है। दोस्तों, इसे याद रखिएगा कि ओ नेगेटिव अगर ऑप्शन में दिया जाता है और साथ में ओ ब्लड ग्रुप भी दिया जाता है, जैसे ओ नेगेटिव ओ और ए बी इस तरह से, तो आप इसमें ओ नेगेटिव को ही राइट करना है आपको, क्योंकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। यदि ओ नेगेटिव नहीं दिया जाता है और केवल ओ ब्लड ग्रुप दिया जाता है, तो फिर आपको ओ ब्लड ग्रुप को राइट करना है। वहीं आगे देखते हैं, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? तो ये ए बी पॉजिटिव होता है दोस्तों। यदि ऑप्शन में ए बी पॉजिटिव नहीं दिया है, केवल ए बी दिया है, तो आप ए बी को राइट कर सकते हैं, या फिर अगर उसने मेंशन कर दिया ए बी पॉजिटिव, ए बी ए और बी इस तरह से, तो आपको फिर ए बी पॉजिटिव को राइट करना है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऑरेंज फैक्टर या ऑरेंज को रेसस कारक भी कहते हैं इसे। ये रेसस नाम के एक मनकी के अंदर पाया गया था। तो ऑरेंज फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर और विनर ने की थी। ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज एक एंटीजन प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एंजाइम का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो एंजाइम का स्त्रावण करने वाली ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। किस पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो यह हृदय पेशी में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हृदय पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, वसा का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वसा का पाचन आमाशय से होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कोशिका कौन सा होता है? तो ये लिम्फोसाइट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी सेल्स होता है, लिम्फोसाइट। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है?
तो एमाइलेज एंजाइम शर्करा या शुगर का पाचन करता है, याद रखिएगा दोस्तों। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम शर्करा का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। दोस्तों एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पेप्सिन किसका पाचन करता है या फिर लार में कौन सा एंजाइम होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन्हें अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है। याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं? तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि या जिसे मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित किया जाता है। आगे देखते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त किसमें बंद होता है? तो रक्त वाहिनियों में बंद होता है। वेसल्स के अंदर होता है ब्लड। ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? तो फेफड़ा या लंग्स करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है या कौन करता है? तो फेफड़ा करता है, लंग्स जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में पाए जाने वाला प्राकृतिक रक्त स्कंदरोधी या एंटीकोएगुलेंट पदार्थ कौन सा होता है? तो ये हिपेरिन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त स्कंदन रोधी का मतलब क्या होता है? तो ये ब्लड को जमने से रोकता है, इसलिए इसे एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है और ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम हिपेरिन होता है। कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है? तो ये कार्निया है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है? कार्निया। आँख का कौन सा भाग नेत्रदान में प्रयोग किया जाता है? तो कार्निया किया जाता है, इसे याद रखिएगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं या कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। स्तनधारियों में शोषण होता है फेफड़ा या लंग्स के द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत ग्रंथि है, लीवर ग्लैंड है। याद रखिएगा दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये यकृत ग्रंथि है। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक के सभी आईएमपी फैक्टों को शामिल किया है जो कभी न कभी में पूछे जा चुके हैं, और इसमें कुछ आईएमपी फैक्ट मैंने पिछले वीडियो में शामिल किए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मैंने इस टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट किया है। इसका पार्ट 1 मैंने कल अपलोड किया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। थैंक यू।